हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए सेशन को लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को। इसके 3 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथे एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी हमें ऊपर एक नंबर में जो सवाल सॉल्व किए हैं, तो उन सवाल में जिन जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था उसको लिखने के लिए कह रहा है। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो हम लिख चुके हैं। अब इनका दशमलव प्रसार यानी दशमलव में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इससे पहले हम लोग बता देते हैं, इससे पहले देखिए, इससे पहले यानी 7th 8th में हम लोग भाग विधि से यानी भाग दे करके दशमलव में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब भाग दे करके नहीं, एक नए ट्रिक के साथ हम लोग इस सवाल को बनाएंगे ताकि कम समय में सवाल सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था, 13/3125 है। 13/3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आए। देखिए 3125 है, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 5 से लगेगा। 5 6 31, 5 दूनी 10, 5 6 25, फिर 5 से लगेगा, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 25। अब देखिए फिर 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, यानी 5 की पावर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार 5 आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 13/3125 के बदले हम लिखेंगे 5 × 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, फिर गुने 5, 5 बार आ गया। देखिए 5 बार इसको लिख दिए। अब इसको 10 बनाते हैं, 0 लाने के लिए तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 2 से हम गुना कर देते हैं, ऊपर भी और 5 2 से नीचे भी। 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 से हम गुना कर दिए नीचे, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आ गया। अब जब आप लोग इसको गुना करोगे तो 2 पंच 10, 1 5 और 2 मिलके 10 बनाता है। तो कितने हैं, 10 है। 10 दे के 100। जब इस सब को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 416 आ जाएगा। बटा में इस सब को गुना करने के बाद कितना होता है, 1 लाख हो जाएगा। लाख हो गया। अब इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 0 है तो दशमलव को 5 अंक इधर खिसका के लाएगा। तो 1 2 3 अंक तो है ही, 416, 2 अंक और लाएगा तो 1 0 और दिए, फिर 2 0 दे देंगे, दशमलव यहाँ पॉइंट। तो इतना हो गया दशमलव निरूपण। 1 नंबर का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर को लिखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर में है 17/8। इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, इसका भी उसी तरह निकालते हैं। नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 17/8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए इसमें 3 2 है तो 3 5 से भी गुना कर देंगे। 5 गुने 5 गुने 5, 5 से क्यों गुना करते हैं,
क्योंकि इसको 10 बनाना है, 10 बनाएंगे। अगर 0 आता है तो 0 क्या करता है, किसी संख्या के दशमलव प्रसार में बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको 0 लाना है, इसलिए 5 से गुना करते हैं। 2 गुने 2 गुना 2, यानी 3 2 गुना के रूप में है, तो 3 5 भी गुना के रूप में दे दिए। अब नीचे दिए तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा। 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार गुना कर दिए तो 17। अब बट्टे इसको गुना करोगे तो 125 हो जाएगा, बट्टे इसको गुना करोगे तो 1000 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं। 17 पंचे 85 के 5 हासिल 8 हो गया, 17 दूना 34 8, 42 का 2 हो गया हासिल 4, 17 का 17 4 21, बट्टा में 1000 है। अब देखिए 3 0 है तो दशमलव के 3 अंक इधर आएगा, तो 1 2 3 अंक पार करके यहाँ आ जाएगा, तो 2.125 ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहां देखिए तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 15/1600। क्या दे रखा है, 15/1600। देखिए इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 15/, 2 दूने 4 दूनी 8 दूनी 16, गुना 100 ही लेते हैं। क्यों 100 लिए, क्योंकि 100 तो हमको 0 तो लाना ही पड़ेगा, इसलिए 100 इसको लिख देते हैं। 100 का 100 ही ले लिए। 2 दूनी 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 गुना 100 1600 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी, इसमें भी 0 बनाना है, तो 4 बार 2 गुना के रूप में है, तो 4 बार 5 भी देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और क्या है गुना के रूप में 100 है, लिख दिए। अब नीचे में 4 को 5 दिए तो ऊपर भी क्या होगा, 4 को 5 हो जाएगा। इसको गुना करते हैं। 5 25 25 पंचे 125, 15 गुना 125 बट्टा, अब यहाँ देखिए 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करोगे तो आपको आ जाएगा 1 पर 1 2 3 4 0, 100 से गुना करेंगे तो 2 और आ जाएगा, 6 0 आ गया बराबर। अब 15 से इसको गुना करना है। 15 पचे 75 का 5 7 बच गया हाथ में। 15 दूना 30, 30 7 37 का 7 हाथ में बच गया 3। 15 का 15 3 18। नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6 0। अब देखिए 6 0 है तो 6 अंक इधर खींच के लाएगा, तो 4 गो अंक तो है ही, 2 गो नहीं है तो 2 गो 0 दे दिए। 8 1 8 7 5, दशमलव यहाँ आ जाएगा 0। इस प्रकार ये बन के तैयार है। अब देखिए हम लोग चौथे भाग को हल करने वाले हैं। तो चौथा क्या कह रहा है, चौथा सवाल है 23/2 गुने 5/2। तो देखिए 2 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 23/2 गुने 2 गुने 2। 5/2 है तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 2 और 2 5 मिला करके तो बना देगा 0, लेकिन 1 2 बच गया तो इसमें 1 5 से गुना करते हैं। नीचे अगर 1 5 से गुना किए तो ऊपर भी 1 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब देखिए गुना करेंगे 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 का 5। अब 5 दूनी 10 1 11 हो गया, 115 हो गया। अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करोगे तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो 3 0 है तो 3 अंक इधर आएगा, तो
तो 115, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 0, तो 0.115 आ गया आंसर। चौथा सवाल बन गया है। अब हम लोग पांचवें सवाल को सॉल्व करते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल है 6/15। क्या है? 6/15। इसको पहले काट देते हैं जिस संख्या से कटने वाली है। तो 3 से दोनों कट जाएगा, तो 3 से काटने पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। इसको दशमलव में बदलने के लिए इधर 2 से गुना करेंगे तब 0 होगा, तो इधर भी 2 से गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4/5 दूनी 10। अब इससे इसमें भाग देंगे, दशमलव बदलेंगे तो 0, 1 0 है तो 1 अंक इधर आएगा दशमलव, तो 0.4 हो जाएगा। इसको 0.4 लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से बन के तैयार है 5 नंबर का। अब छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है? छठा सवाल है 31/50। क्या है? 31/50 है। 31/50। यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो इसका आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 50 का। 31 क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 5। अब 1 2 और 1 5 मिलकर के तो 10 बना देगा, लेकिन इसमें इसको 10 बनाने के लिए 1 2 और चाहिए, तो 2 से गुना कर दिए। अगर नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 2 से गुना किए तो 31 गुना कितना हो जाएगा? 62। अब इसको गुना करते हैं, 2 पंचे 10, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 करने के बाद क्या हो जाएगा? 100। अब इसको दशमलव में बदलेंगे, डबल 0 है तो 2 अंक इधर भगाएगा, तो 0.62 हो गया राइट आंसर। इस प्रकार हम लोग इसके दूसरे भाग को भी हल कर लिए, यानी एक्सरसाइज 1.4 के 2 नंबर के सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद।